टीवी इंडस्ट्री का एक पुराना किस्सा अचानक फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर करण कुंद्रा का नाम फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सालों तक जिस विवाद पर सिर्फ अफवाहें और अधूरी बातें सुनने को मिलती रहीं, अब उसी मामले पर पहली बार एक एक्ट्रेस ने खुलकर अपनी कहानी सुनाई है। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसने इतने साल बाद भी लोगों को हैरान कर दिया? आइए पूरी कहानी समझते हैं। यह मामला टीवी अभिनेत्री सानवी तलवार के हाल ही में दिए गए इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है। सानवी ने उस पुराने विवाद पर विस्तार से बात की जो उस समय उनके और करण कुंद्रा के बीच चर्चा का विषय बना था। इंटरव्यू की शुरुआत में ही उन्होंने उन अफवाहों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जाता था कि वह करण कुंद्रा को पसंद करती थी। सानवी ने कहा कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। उनके मुताबिक अगर किसी की तरफ से दिलचस्पी दिखाई गई थी तो वह करण कुंद्रा की तरफ से थी, उनकी तरफ से नहीं। उन्होंने कहा कि उस समय लोगों ने बिना पूरी सच्चाई जाने तरह तरह की बातें बनाई और असली कहानी कभी सामने आ ही नहीं पाई। लेकिन असली मोड़ तो इसके बाद आया। सानवी ने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया कि सेट पर कुछ ऐसे सीन फिल्माए जा रहे थे जिनमें वह खुद को सहज महसूस नहीं कर रही थी। उन्होंने खास तौर पर एक बाथरूम सीक्वेंस का जिक्र किया जिसने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। उनका कहना है कि जब उन्हें लगा कि हालात बिगड़ सकते हैं तब उन्होंने चुप रहने के बजाय अपनी बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का फैसला किया। यहीं पर कहानी में एक और नाम जुड़ता है। सानवी के मुताबिक उन्होंने उस समय करण कुंद्रा की तत्कालीन गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर से संपर्क किया और पूरी स्थिति बताई। उनका कहना है कि अनुषा ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और उसके बाद कई बार शूटिंग सेट पर आने लगी ताकि माहौल सामान्य बना रहे। सानवी का दावा है कि इससे उन्हें मानसिक सहारा भी मिला। लेकिन जिस खुलासे ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई वह एक किसिंग सीन से जुड़ा हुआ था। सानवी ने दावा किया कि एक दिन शूटिंग के दौरान एक किसिंग सीन फिल्माया जाना था। उनके अनुसार डायरेक्टर की तरफ से सीन शुरू करने का इशारा मिलने से पहले ही करण कुंद्रा ने उन्हें किस कर दिया। सानवी ने कहा कि उन्हें यह गलत लगा और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए करण को थप्पड़ मार दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सानवी का आरोप है कि करीब 10 से 15 मिनट बाद करण कुंद्रा वापस आए और पूरी यूनिट के सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया। उनका कहना है कि थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस समय सेट पर मौजूद किसी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की और बाद में उन्हें तथा उनके माता पिता के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस घटना के बाद सानवी के मुताबिक उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह इंडस्ट्री छोड़ देंगी, लेकिन बाद में हालात बदले। सानवी ने बताया कि इस पूरे मामले के बाद एकता कपूर ने उनसे संपर्क किया। उनके अनुसार एकता कपूर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया, पूरी बात सुनी, उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया और भरोसा दिलाया कि मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। सानवी का कहना है कि इसके बाद शो जारी रहा लेकिन जरूरी बदलाव भी किए गए। यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर एकता कपूर उस समय पूरे घटनाक्रम से वाकिफ थी तो क्या वह इस मामले पर कभी खुलकर बोलेंगी? फिलहाल उनकी तरफ से इस विवाद पर कोई सार्वजनिक बयान सामने तो नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ करण कुंद्रा की ओर से भी इन आरोपों पर भी अभी तक कोई नया आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। इसलिए फिलहाल सार्वजनिक तौर पर सिर्फ सानवी तलवार का पक्ष ही सामने आया है और करण की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर तेजस्वी प्रकाश का नाम भी चर्चा में आ गया है। कई यूजर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देंगी। हालांकि अभी तक तेजस्वी प्रकाश की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल इतना तय है कि सालों पुराना यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में लौट आया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या करण कुंद्रा इस इंटरव्यू के बाद अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, क्या एकता कपूर इस पूरे मामले पर कुछ कहेंगी और क्या यह मामला यही थम जाएगा या फिर कोई नया मोड़ लेगा? अब आप बताइए, क्या इतने साल बाद सामने आए ऐसे आरोपों पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही राय बनानी चाहिए या फिर आपको लगता है कि सानवी तलवार के इन खुलासों से कई सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।